अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की आज क्लास है और एक्सरसाइज नंबर 1.2 से हम आज करेंगे सवाल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि क्वेश्चन 1 कैसे होगा। आप चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें, इसको देखें, शेयर कराएं और आपको देखें कि क्या हुआ है उसमें। तो पहला सवाल आपने कर लिया था। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आफ्टर लास्ट क्वेश्चन, ये कोई ऐसा कोई सवाल नहीं है कि बहुत बोर्ड वाले इसको दे दें और ये वो, तो मैंने इसको भी बिल्कुल आखिरी में छोड़ दिया। फिलहाल आखिरी से मुराद है कि 1.2 जब हम एंड कर रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगा कि है क्या। वैसे ये आता वाता नहीं है। यहाँ से आपका सवाल है जो कि बोर्ड में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने ऑल नंबर्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, ऑल पार्ट्स के अंदर आपको ये करना है कि इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो सवाल किताब में भी आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आइए, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला पार्ट है 3+5 आयोटा, ये लिखा हुआ है। देखिए, पहला जो पार्ट है वो तो आपको पता है रियल कहलाता है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो आयोटा वाला होता है। जो जो भी होता है आयोटा वाला पार्ट वो होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ए आई मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। ए आई मतलब एडिटिव इनवर्स के लिए लिख रहा हूँ मैं, ए आई एडिटिव इनवर्स। अच्छा, एडिटिव इनवर्स आपको निकाला, इसका आंसर आया -3 -5 आयोटा। इसका मैंने आपको हल बता दिया आगे। वो हल क्या है? ओनली साइन चेंज बोथ, दोनों की साइन अब चेंज होगी, रियल की भी और इमेजिनरी की भी, जब जा करके वो आपका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। चेंज का मतलब है अगर प्लस है तो माइनस कर दिया जाए, और अगर माइनस साइन पहले से है तो प्लस कर दिया जाए। तो ओनली साइन चेंज बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, दोनों की मैंने क्या हुआ, साइन चेंज कर दी। देखिए यहाँ जरा प्लस का आप देख रहे होंगे 3 लिखा, मैंने क्या लिखा, -3। फिर ये प्लस का 5 है तो मैं क्या लिखा, -5। ठीक है, साइन चेंज हुई, इसका एडिटिव इनवर्स आंसर आ गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका भी एडिटिव इनवर्स ए आई शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं। ये +6 है, हमने क्या लिखा, -6। ये -5 आयोटा, हमने लिखा +5 आयोटा, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब इस तरह से ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है वो भी ऐसे ही होना है। 11 है तो आपने लिख दिया -11। अच्छा, जीरो जो है वो कोई साइन वाइन का सिलसिला नहीं है, तो जीरो का जीरो लिखा जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट में देखें 2/3, 6 है, तो इसके भी दोनों की साइन है हमने चेंज कर दी, माइनस को 2/3 -6, इसका भी आंसर आपका आ गया। 5 पार्ट की तरफ चलते हैं। 8/9 -4/5, तो 8/9 की साइन माइनस हो गई और ये -4/+4/5 हो गया। तो ये भी आपका क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स निकल आया। ठीक है, और लास्ट पार्ट की तरफ देखते हैं। 0 और 3/8 है, लिहाजा ये 0 के साथ कोई साइन नहीं है, लिहाजा 0 का 0 रहेगा, और साइन का चक्कर ही नहीं होता 0 में। और 3/8 पॉजिटिव था तो हमने क्या करा, नेगेटिव। तो ये बहुत आसान सा था, ये बहुत हुआ तो एमसीक्यूज वगैरह में कभी आ गया तो आ गया, अदरवाइज कोई ऐसा मुश्किल सवाल नहीं था। आपने देख लिया कुछ, इसमें कोई कैलकुलेशन वर्क तो है नहीं। सिर्फ याद रखना है कि एडिटिव इनवर्स में सिर्फ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों की जो भी साइन है वो तब्दील कर दी जाएगी, उल्टी और उल्टा लिख के आप इसको छोड़ दें तो आपका आंसर आ जाएगा। इससे एक पहले सवाल था इसका कॉन्जुगेट निकालने का। अगर पहले आप हमारे चैनल को देखें तो उसमें कॉन्जुगेट का ये मतलब होता है सिर्फ कि आयोटा की साइन चेंज होती थी, रियल की साइन चेंज नहीं हो रही होती थी, जबकि यहाँ पे एडिटिव इनवर्स में दोनों की साइन चेंज होनी है। ये बात जरा डिफरेंस रखिएगा, ऐसा नहीं कि मिक्स हो जाए आपसे। सही है, मिक्स हो गया तो गलत हो सकता है। दोबारा सुन लें, कॉन्जुगेट जब हम कर रहे होते हैं, कॉन्जुगेट जेड और जेड का जो बार लगाते हैं डैश, उसमें सिर्फ आयोटा की साइन चेंज करते हैं, यानी कि इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है, रियल की ऐसी रहती है। जबकि एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, दोनों की साइन चेंज हो जाती है। तो बहरहाल ये डिफरेंस था, मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको इसमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये है आपका पार्ट 1, 3+5 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ m.i, यानी कि आपका मल्टीप्लिकेटिव और i फॉर इनवर्स। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, देखें। ये सबसे पहले तो आपको बताया मल्टीप्लिकेटिव अपॉन में ले आते हैं, 1/, तो 1/3+5 आयोटा, ये तो सबसे पहला आपने स्टेप कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप है आयोटा को नीचे से खत्म करने वाला, वो पुराना स्टेप है जो आप पहले से भी करते आ रहे हैं। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 3+5 होता है, कॉन्जुगेट होता है 3 -5 होता है, उसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी हम कर देंगे। इस तरह से ये आपका ऊपर भी रहेगा, 3 -5 होता है 3 -5 होता है, नीचे होगा a+b और a-b का फॉर्मूला जो होता है a² - b²। ये तो आपको अच्छी तरह पता है, 9 क्लास 10 क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हो, इसमें बात पढ़ लिया आपने। तो a क्या चीज है, 3 का स्क्वायर, माइनस b क्या चीज है, 5 आयोटा का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो हमने क्या माइनस जो है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, एक माइनस साइन बीच में लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो गया भाई मेरे, प्लस हो गया। तो प्लस जो है वो आपने लिख दिया
9 प्लस 25, ये माइनस साइन क्यों चेंज हो गई प्लस में, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। 25 के साथ आप देखें आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ था, इसकी वैल्यू -1 अगर हम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 वन जा 25, तो नीचे आएगा 9 प्लस 25। अब ये जो 9 प्लस 25 इसका जवाब क्या आ रहा है, 34 आ रहा है, और 3 माइनस 5 आयोटा आपका ऊपर ऐसे ही आ गया। या इसको अलग अलग कर दें, यानी कि रियल और इमेजरी पार्ट को अलग 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 कर देंगे तो जवाब का क्या हुआ, 3/34 माइनस 5/34 आयोटा, ये आपका जो है कि आंसर हो गया। अच्छा, अब आ जाए जो सेकंड पार्ट है उसमें सिर्फ आपको नजर आ रहा होगा 8 आयोटा लिखा हुआ है, इसमें कोई रियल पार्ट मौजूद नहीं है, तो ये तो खैर और आसान हो गया। इसका भी आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो 1/, आपको पता मल्टीप्लिकेटिव मतलब 1/, में आते हैं, सही ना। तो 1/8 आयोटा आ गया। नीचे से आपको अगर आयोटा को खत्म करना है तो सिर्फ आयोटा 8 को छोड़ दें आप, सिर्फ आयोटा से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। आयोटा वन हो गया आयोटा, 8 आयोटा 8 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बाद क्या बनेगा, -8। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। छोड़ दें ऐसे ही, या इसको तरीके थोड़ा सा आयोटा करके 1/8 लिख कर ऐसे छोड़ दें, दोनों सूरत में आंसर को माना जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, आइए पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा, पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा चेंज है। देखिए, ये जो आपने पार्ट 1 2 जो देखा होगा उसमें ब्रैकेट नहीं थी, अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गया है, यानी कि ब्रैकेट में आ गया है 10 और 4। इसको थोड़ा सा फॉर्मूले की मदद से हम करेंगे, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो फार्मूले से निकलेगा। तो आइए फॉर्मूला देख लें। ब्रैकेट में जब ए और बी आ जाए, इसको ए और बी सपोज कर लें, ए है 10, बी है 4, तो ऐसे खुलता है, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, पहले भी आप कर चुके हैं शुरू के साइज में, बिल्कुल 1/1 में। ब्रैकेट के अंदर a/a² प्लस b² कॉमा -b/a² प्लस b², छोटा सा फॉर्मूला है, इसको याद करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो मैंने छोटा डेटा बना दिया, डेटा के मुताबिक a है 10, b है 4। इस a की जगह पे आपने 10 रखना है और b की जगह पे 4 रखना है। बाकी a b 10 4 रखने के बाद आइए कैलकुलेशन वर्क की तरफ चलते हैं। तो ये a आपका 10 था, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 4 का 16 हो गया, -4 तो ऐसे ही रहेगा। फिर 10 का ये सेम है, दोनों तो सेम ही रहेंगे, 116 116, इसके ऊपर 10 है, इसके ऊपर -4 है। अच्छा, आगे नीचे आए तो उसको कैलकुलेटर की मदद से, आप आजकल तो वैसे ही साइंटिफिक कैलकुलेटर आ रहे हैं, तो बटन दबाएंगे तो ये 5/58, यानी कि इसको डिवाइड किया गया, 2 5 जा 10, 2 58 जा 116, तो ये कटने के बाद ये चीज आई है। और ये 4 1 जा 4, 4 29 जा होता है 116। ये काटेंगे, आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो कैलकुलेटर होगा उसमें ये चीज डायरेक्टली ही आ जाती है फ्रैक्शन के अंदर, तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं रहा। अच्छा, 12 - 7 जो है पार्ट 4 जो है सेम है, अब का मतलब बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। तो ये आपका एज एक प्रैक्टिस के लिए हो गया, ये आप खुद से भी कर सकते हैं और करिएगा, ताकि आपको पता चलेगा आपको कितना समझ में आया। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये भी मैं सेम है सबब लिख सकता था, लेकिन ये 0 की वजह से मैंने इसको कहा चलो पूरा कर लेते हैं। आइए, इसका भी हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ए भी वही फार्मूला जो इसमें था वो इसमें लगा, ए माइनस का जो है कि 8 है और बी आपका जो है कि 0 है, तो -8 और 0 आपने पुट कर दिया, और नीचे भी ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, यानी -8 का स्क्वायर, बी मतलब 0 का स्क्वायर। इधर भी ऐसे ही हुआ, इधर सेम है, दोनों चीजें सेम है, तो ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, इसकी अगर बात की जाए दूसरे वाले की ब्रैकेट के अंदर, तो 0/this, तो 0 से भी कोई चीज डिवाइड हो रही हो तो भाई वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 0 लिख देंगे। 0 से कोई चीज डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तो जवाब क्या आता है, 0 आता है, तो इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल 0 लिख दिया आपने, इसका तो मसला खत्म हुआ। अच्छा, -8/8 8 जा 64, माइनस माइनस प्लस, प्लस 64 हो गया, ये प्लस का 0 हो गया, तो -8/64। ठीक है, 8 1 जा 8, 8 64, 8 की टेबल से काट दिया, अगर कटे तो काटे, ना कटे तो वैसे ही छोड़ दें इसको। तो माइनस का 1/8 0, ये इसका आंसर आ गया। और ये बिल्कुल ऐसे ही 0 वाला भी आ गया, सेम एज अबव, तो मैंने लिख दिया सेम एज अबव, यानी कि ऊपर वाला भी जो जैसा आपने ये वाला किया है वैसे ही इसका वाला, बस इसमें a 0 है और b की वैल्यू -3/4 है। ठीक है, ये आप खुद से अपनी तौर पर प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमारा जो है कि एंड हो गया है।